देखिए आज त्रिभुज की महत्वपूर्ण फिल्में करेंगे। ठीक, सबसे पहली फिल्में करने के लिए जो हमारे पास नियम है, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्वेलेंसी, ठीक, वो क्या है कि अगर हमारे पास दो त्रिभुज हैं, इसका नाम रखते हैं पी क्यू आर, अगर ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर, यानी किसी त्रिभुज में दो संगत भुजाएं बराबर हैं और वही दोनों संगत भुजाओं के बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बीच के कोण के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। ए बी सी सर्वांगसम का निशान ये होता है, त्रिभुज पी क्यू, और ये सर्वांगसमता कसौटी कहलाती है और इसका नाम है, क्या नाम है इसका? एस ए एस, सर्वांग समता कसौटी। दूसरी है ए एस ए, सर्वांग समता कसौटी। ये आपके पास एक त्रिभुज है, एक और त्रिभुज है हमारे पास, इसका नाम है पी क्यू आर। इस बार इस त्रिभुज का ये एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर, और ये वाली जो भुजा है, जिस भुजा पे कोण बन रहे हैं, ये भी आपस में बराबर है। इस स्थिति में दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे और इसे हम कहेंगे सर्वांगसम। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट प्रमेय है, अगर दो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज ही आपके समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज का कर्ण कर्ण के बराबर है और कोई एक भुजा दूसरी एक भुजा, ठीक है, ये भुजा ये वाली भी हो सकती है, तो ए बी सी पी क्यू आर, यहाँ से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा पी क्यू, ये कौन सी हो गई? आर एच एस, सर्वांगसमता। ठीक, और इसके अलावा एक किसी की बहन है छोटी ए एस ए की, ए एस, क्या नाम है? ए एस, कोण कोण भुजा, एंगल एंगल साइड। वो तब होता है जब ये वाला कोण ना होकर, जैसे एक ही भुजा पे दोनों बने कोण हैं, ये दोनों ये वाले कोण ना होकर ये वाला कोण ना होगा, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाए, जो बराबर भुजा है उस पर कोण जो बने हैं वो बराबर नहीं है, उसके अलावा जो दूसरी भुजा में बने कोण है वो आपस में बराबर है, तब भी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। लेकिन एक प्रमेय होती है जो प्रमेय नहीं होती है, वो होती है एस एस ए एस, ये नहीं, कोई दो भुजा और एक कोण। फॉर एग्जाम्पल ये है, मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ये भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है, लेकिन इन दोनों के बीच बनने वाला कोण दोनों के बीच बनने वाले कोण के बराबर ना होकर ये वाला कोण इसके बराबर, तब त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे तभी जब दो बराबर भुजाओं के बीच वाला कोण बराबर। ठीक है, इसी के आधार पर हम कुछ चीजें सिद्ध करेंगे जिनको आप प्रमेय के रूप में याद रखेंगे। मैं तो प्रमेय कहता हूँ इनको, सवाल में नहीं करेंगे और आपकी किताब में उदाहरण की तरह ही दे रखे हैं, लेकिन इनको रिजल्ट की तरह याद रखना है, हमेशा काम है। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण समान हो, दो त्रिभुजों के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर, एक ही त्रिभुज के, यानी हमें एक त्रिभुज मालूम है, उस त्रिभुज की दो भुजाएं मालूम है कि आपस में बराबर है, एक ही त्रिभुज। क्या ज्ञात है हमें? हमें ज्ञात है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी भुजा बराबर है
क्या सिद्ध करना है हमें? हमें सिद्ध करना है एंगल बी बराबर एंगल सी। ठीक है, तो क्या करेंगे उसके लिए? ये वाला कोण इसके बराबर, उसके लिए करनी पड़ेगी रचना। रचना में करेंगे AD लंब BC। दूसरे शब्दों में कहें बिंदु A से भुजा BC पर लंब A, यानी A से भुजा BC पर आपने लंब AD। ठीक है, उपपत्ति क्या है? उपपत्ति त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC। इसमें हम देख रहे हैं क्या क्या चीजें हमें समान साफ साफ दिख रहा है AB और बराबर AC। ये तो हमें उसने बता ही दिया, ज्ञात है, गिवन दिया है किसी एक शब्द में। उसके अलावा कोण ADB भी हमें साफ साफ दिख रहा है कोण ADC के बराबर। क्यों? समकोण, समकोण की परिभाषा कल आपको बता दी गई परसों। उसके अलावा AD जो है वो AD के ही बराबर है, क्योंकि AD इस वाले त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। कैसी होगी? और अगर ये तीनों स्थितियां हम देखें तो ये किधर की तरफ इशारा कर रही है? इनमें से बिल्कुल ठीक। इसका मतलब ये हुआ अतः त्रिभुज ADB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ADC। कहां से? सर्वांगसमता या RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ये याद रखना D क्योंकि 90 है तो जहां D आएगा वही D आएगा, है ना। AB बराबर है AC, तो जहां AB आ रहा है वहां AC आना चाहिए। ये संगतता आपको ध्यान रखनी है, लिखते हुए क्रम ध्यान रखना है। जो कोण बराबर है वो कोण समान क्रम पे आना चाहिए। अगर D पे बना कोण D पे बने कोण के बराबर है तो दूसरे स्थान पर D आ रहा है तो लिखते हुए दूसरे स्थान पर D भी आना चाहिए। बात समझ में आ गई? अब जब त्रिभुज आपने सर्वांगसम कर दिए तो क्या फायदा होता है सर्वांगसम का? ये तीन चीजों को लेकर सर्वांगसमता होती है। त्रिभुज में होती है 6 चीजें, 3 भुजाएं 3 कोण, उनमें से कोई 3 चीज ले लो, चाहे 2 भुजा 1 कोण ले लिया, 2 कोण 1 भुजा ले ली। ठीक है, एक और तीनों भुजाओं वाला भी एक होता है SSS, तीनों ए नहीं होता है। कोण 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 ए सर्वांगसमता कसौटी नहीं होती। SSS होती है भुजा भुजा साइड साइड, वो भी एक है। यहाँ पर हमने RHS लगाई, ली तो 3 ही चीजें ना, एक कोण लिया और 2 भुजाएं ली। तो जब आपने दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कर दिए, कॉन्ग्रुएंट कर दिए, सर्वांगसमता की इंग्लिश कॉन्ग्रुएंट होती है। सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट करने का मतलब है कि बाकी की 3 चीजें भी आपस में समान होंगी संगतता के साथ। किसके साथ? संगतता। आपको क्या बराबर करना है? कोण भी बराबर। आप देखो हमने इसका क्रम लिखा है तो B किसके बराबर है? अतः कोण B बराबर कोण A। इसके लिए कौन सा सिद्ध वाली सिद्ध हो गया। इसी के उल्टा चलोगे, ये भी तो हो सकता है। ये मैं मान लो एक प्रमेय दे दूंगा आपको। प्रमेय का जो कथन है बराबर कोण के, ये आपको मैं करके दिखाऊंगा, कोण के सम्मुख भुजा समान होती है। इसमें एक त्रिभुज बनी, एक त्रिभुज, यहां भी लिख लेना एक त्रिभुज। जल्दबाजी में एक त्रिभुज लिखना भूल गए। आप कथन की शुरुआत यहीं से करें। ठीक, अभी सुन लो ध्यान से। अब बराबर कोण के सम्मुख भुजा मतलब ये कोण बराबर है, रचना कोई नहीं, ये 90-90 हो गया। ये भुजा इसके बराबर कौन से में लग गई? इनमें से AS से तब लगती जब ये वाली भुजा इसके बराबर। अब पहले कोण आ रहा है, फिर कोण आ रहा है, फिर भुजा आ गई। चाहे इधर चल पड़ो, भुजा कोण कोण,
ए ए एस क्राइटेरिया कॉर्ड में दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? सर नहीं कोई गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या होगी? ये वाली भुजा इसके बराबर नहीं होगी उस केस में, एडी बराबर एडी होगी। तो कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग सम। बाय सीपी से निकल आएगा ए बी बराबर ए सी। यही आप पूछ सकते हो।